डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ में प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 को करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का फर्स्ट क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया था। ठीक, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक पार्ट 1 वाली वीडियो में हमने सॉल्व कर दिया था। आज पार्ट 2 वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का 1 के आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो और क्वेश्चन बचा हुआ है वो है 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन। तो 3 नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, कहा जा रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं संपूरक कोण है क्या। संपूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोणों का योग 3 का जो है वो सेकेंड क्वेश्चन है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, दो कोणों का योग जब कितना हो जाए तो 180 डिग्री हो जाए। जैसे मान लीजिए θ1 एक कोण है और दूसरा θ2 है। ठीक, जब इसका योग 180 डिग्री हो जाता है तब इसे हम संपूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पर माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले शर्त से तो हमारा यहीं से एक समीकरण बन जाएगा। कहेंगे प्रथम शर्त से क्या होगा, एक है x बड़ा कोण और दूसरा कोण है y। तो दो कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो इसे हम संपूरक कहते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हो गया ये। फिर दूसरे शर्त से क्या बोला था? दूसरे शर्त से बोला है कि जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात करना है। बड़ा कोण, तो जो बड़ा कोण है, मान लीजिए ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। तो ये बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बराबर कब होगा? ये 18 डिग्री अधिक है तो इसमें जब हम 18 डिग्री जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये बड़ा है, बराबर तभी ना होगा जब हम ये y में 18 डिग्री जोड़ देंगे, क्योंकि ये छोटा कोण है। ठीक, तो x और y को इधर जब लाएंगे -y बराबर 18 डिग्री। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। जब कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 180 और समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 18। तो दोनों समीकरण को आप सॉल्व करके x y का मान निकाल सकते हैं। बड़ा कोण छोटा कोण निकल जाएगा। इसे आप या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से, लेकिन यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 में कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से, तो हम भी प्रतिस्थापन विधि से ही आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट है x + y बराबर 180। तो जब हम x को फिक्स करेंगे, x बराबर 180 - y। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 18। तो x के जगह तो ये हो जाएगा 180 - y, तो 180 - y और यहाँ पर है -y बराबर 18। ठीक, तो 180 - y -2y बराबर 18। तो -2y बराबर 18 माइनस ये प्लस में 180 है, इधर आ जाएगा तो
माइनस 180, तो ये हो जाएगा 18 में 180 गया तो 162 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि उल्टा घट रहा है। तो y बराबर हो जाएगा -162 बटे -2। ठीक, माइनस से माइनस ख़त्म, ये कटेगा तो 8 दूने 16, 2 एकम 2 81 डिग्री, तो y बराबर आ गया 81। ठीक, अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो x का मान आ जाएगा, कहेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 180 माइनस वाई, x बराबर 180 माइनस वाई का मान 81 डिग्री, तो 180 में जब 81 गया घटेगा तो 99 डिग्री बचेगा, अतः x बराबर 99 डिग्री। ठीक, तब जो है कह सकते हैं कि अतः बड़ा कोण जो माना था हमने वो था x, बड़ा कोण वो था x, तो x बराबर 99 डिग्री, और जो छोटा कोण था, छोटा कोण वो माना था y, तो y बराबर हो जाएगा, कितना निकला है 81 डिग्री, तो ये हुआ आंसर। ठीक, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जो बल्ला है उसका मूल्य मानते हैं, कहेंगे, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, कहेंगे माना एक बल्ले का कीमत बराबर x तथा एक गेंद का कीमत बराबर y, तब प्रथम शर्त से क्या बोला है, प्रथम शर्त से कहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी है, तो जब एक बल्ले का कीमत है x रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत ये हो जाएगा 7x, और प्लस 6 गेंद, जब एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद का तो 6y बराबर 3800 रुपया है। ठीक, तो ये समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर कहा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी है, तब प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो दूसरे शर्त से है कि एक बल्ला का जो कीमत है वो x रुपया है और एक गेंद का कीमत y रुपया है। ठीक, तो 3 बल्ले का कीमत 3x प्लस 5 गेंद का कीमत 5y बराबर इसके लिए 1750 रुपया देना होता है। ये समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे, जिससे एक बल्ले का कीमत और एक गेंद का कीमत निकल जाएगा। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट है 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो x का मान फिक्स करना है, तो 7x बराबर है 3800 और ये प्लस में 6 हुआ है, बराबर की ये पर आकर हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 हुआ है और बटे का 7। ठीक, ये हो गया समीकरण थर्ड। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो है 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3
और x के जगह पर रखेंगे 3800 माइनस 6y बटे का 7 और प्लस का 5y बराबर 1750। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 7 और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 तिया 24 की 4, 3 तिया 9, 2 11 पर डबल 0 माइनस ये हो जाएगा 6 तिया 18 y और यहाँ हो जाएगा प्लस, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 7 बार में 7 पच्चे 35 y बराबर हो जाएगा 1750। ठीक, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिरछी गुना, तो ये हो जाए है यहाँ पर 18y और ये 35y, तो ये हो जाएगा 17y और ये इससे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1750 गुने 7 और यहाँ पर ये है प्लस है होगा क्योंकि 35y में 18y गया तो 17y और यहाँ 1100 मतलब 11,400। ठीक, अब ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 17y बराबर 0, 7 पच्चे 35 की 5, 7 49 और 3 52 का 2, 7 और 5 12 और ये प्लस में है 11 40 400 तो ये हो जाएगा माइनस में 11 11 11 400। ठीक है, तो ये है y बराबर, जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, फिर 5 में 0 जाएगा तो हो जाएगा 5, अब फिर 2 में 4 जाएगा नहीं तो 12 में 4 गया तो 8, यहाँ बचा 1, 1 में 1 ख़त्म, मतलब ये हुआ 850 और ये गुना में है तो इसके बट्टे में जाएगा ये 17। ठीक, 17 पच्चे 85 5 बार में तो 50 हो गया, y बराबर आ गया 50। ठीक, अब y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो कहेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है तो x बराबर, समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7, तो 3800 माइनस 6 गुने y का मान है 50 बट्टे 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो होगा 3800 माइनस 6 पंचे 30 पर 1 0 बटे 7, 3800 में 300 गया तो 3500, x बराबर 3500 और बटे 7, 7 पच्चे 35 5 पर डबल 0, अतः x बराबर हो जाएगा 500। तो यहाँ पर जो हमने माना था कि एक बल्ले का जो कीमत है वो x बराबर आ गया 500। ठीक, और एक गेंद का जो कीमत था वो क्या आया, y बराबर 50, तो यहाँ पर y बराबर 50, एक गेंद का कीमत 50 रुपया, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 देखिए, हम कहेंगे यहाँ पर कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया, x है। ठीक है, टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है, x है, और अतिरिक्त भाड़ा तथा अतिरिक्त
अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। ठीक, तो देखिए टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो मान लेते हैं x रुपया, और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो y रुपया। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना होता है। तो नियत भाड़ा तो x रुपया हो गया, प्लस 10 किलोमीटर वो अतिरिक्त होगा तो 10y, उसके लिए टोटल 105 रुपया देना होता है। हम ऐसे समझाते हैं, समझिए। मान लीजिए किसी टैक्सी का भाड़ा जो है, किसी ऑटो का भाड़ा फिक्स है, आप 10 कदम जाइए या फिर 1 किलोमीटर जाइए, उसका फिक्स भाड़ा है 5 रुपया मान लीजिए। अगर आप अतिरिक्त चलते हैं तो उसके लिए आपको जो है अतिरिक्त पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला गया है 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपया है, ये तो नियत भाड़ा हुआ x रुपया, और 10 किलोमीटर जो चले हैं ये अतिरिक्त है, इसका जो है कुल कितना रुपया देना पड़ता है, 105 रुपया। तो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण सेकंड कैसे होगा? समीकरण सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, तथा 15 किलो के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो ये प्रथम शर्त से हुआ। प्रथम शर्त से। अब दूसरे शर्त से देखिए, दूसरे शर्त में कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। कितना है? तो 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा x रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए तो 15 हुआ है, इसके लिए 155 रुपया देना होता है। तो ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही होगा इसका नियत भाड़ा, और y का जो मान आएगा वो होगा अतिरिक्त भाड़ा। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x का मान मुझे फिक्स करना है, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। x बराबर है 105 और प्लस में 10y है तो बराबर के इस पार आकर हो जाएगा -10y। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ठीक, समीकरण 3 में जो x का मान निकला है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, कहेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, तो x है, x के जगह पर रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और यहाँ पर है प्लस 15y बराबर 155। ठीक, तो ये हो जाएगा -10y प्लस 15y, 15y में 10y घटा तो बचा 5y बराबर 155 है, और यहाँ है 105 तो बराबर के इस पार में आकर माइनस का हो जाएगा 105। तो y बराबर हो जाएगा 155 में 105 गया तो 50, और यहाँ पर है बटे मतलब मल्टीप्लाई में y के साथ 5, तो इसके नीचे आ जाएगा 5, तो 10 बचे 50, तो y बराबर आ गया 10। अतिरिक्त भाड़ा जो है पर किलोमीटर 10 रुपया देना पड़ेगा। अब हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए नियत भाड़ा इससे पता चल जाएगा कि नियत भाड़ा कितना है, तो कहेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, तो है x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान है 10, तो हो जाएगा 105 माइनस 10 दहाई को 100, तो 105 में 5 100 गया तो बचा 5, मतलब नियत भाड़ा जो है टैक्सी का वो 5 रुपया है। ठीक, आप 1 किलोमीटर जाइए या 2 किलोमीटर जाइए या फिर 3 किलोमीटर, उसका नियत भाड़ा 5 रुपया है। जो लिमिट होगा 3 किलोमीटर तक मान लेते हैं 5 रुपया है। इसके अतिरिक्त जब जाइएगा तो उसके लिए जो है आपको 10 रुपया जो है अतिरिक्त भाड़ा पे करना पड़ेगा। ठीक, अब ये निकल गया। फिर कहा गया था क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो कहेंगे 25 किलोमीटर यात्रा
तय करने के लिए भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो x रुपया है प्लस 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर अतिरिक्त हो गया तो 25y। अब देखिए x का मान 5 रुपया है और 25 और y का मान 10 आया है, तो 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 250, तो इसका मतलब है 255 रुपया जो है 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगेगा। ठीक है, अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखिए भिन्न को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहेंगे माना भिन्न बराबर x/y, जिसमें ये जो x है ये अंश है और ये जो y है ये हर है। ठीक है, तो कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो ये भिन्न है, इसके अंश में भी, तो कहेंगे प्रथम शर्त से x + 2 ये अंश है बटे ये हर है y + 2। यदि किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए, तो वह जो भिन्न हो जाता है वह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ से अब एक समीकरण निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तिरछी गुना, तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 11x और ये प्लस में y है तो माइनस में 9y बराबर ये 18 है और ये प्लस में 22 है तो माइनस में 22, तो ये हो जाएगा 11x - 9y बराबर का -4। समीकरण फर्स्ट। फिर कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न को ज्ञात करना है। दूसरे शर्त से अंश हुआ x, इसमें 3 जोड़ते हैं, बटे y हुआ हर, इसमें भी 3 जोड़ते हैं, तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तो 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से एक को फिर जो है समीकरण आएगा। ठीक, तो तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x + 5 तिया 15, सॉरी 6 तिया 18 हो जाएगा, 18 बराबर 5y + 5 तिया 15। ठीक, तो 6x प्लस में 5y है तो माइनस में 5y बराबर 15, प्लस में 18 है तो माइनस में 18, तो 6x - 5y बराबर हो जाएगा कितना, -3। ये समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकलेगा, फिर x y का मान यहाँ पर रख देंगे तो वही भिन्न आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट से, इसे भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो है 11x - 9y बराबर -4। तो x का जब मान फिक्स करेंगे तो 11x बराबर है -4 है और ये है -9y, तो बराबर के इस साइड में आकर +9y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -4 + 9y, अब बटे का हो जाएगा 11। ठीक, ये समीकरण 3 हुआ। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो फिर कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो 6x 6 और x का मान आया है -4 + 9y बटे का 11
और यहाँ पर है -5y बराबर -3। ठीक, तो इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे तो 11, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -24 प्लस 6 नमा 54, 54y और माइनस का हो जाएगा 11 × 5 = 55 y। ठीक, बराबर -3। तिरछी गुना होगा तो देखिए ये 54y में 55y घट रहा है तो उल्टा घटा तो -y यहाँ पर, और ये हो जाएगा -24 है, और बराबर ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -33। ठीक, तो -y बराबर -33 और ये -22 है तो इधर आएगा तो +22 24 हो जाएगा, सॉरी ये -24 है तो इधर आएगा तो +24, तो -y बराबर 24 में 33 गया तो उल्टा घट रहा है तो -9 बचेगा, तो माइनस माइनस ख़त्म, y बराबर 9। ठीक, इस तरह से y जो है वो 9 आया। और x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण जो ये 3 है इसमें रखते हैं x का मान, y का मान, तो यहाँ कहेंगे समीकरण 3 से। ठीक, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर देखिए -4 है तो -4 प्लस क्या है 9y है तो 9y के जगह पर क्या रखेंगे, तो रखेंगे 9 रखेंगे और बटे का 11, तो x बराबर -4 प्लस ये 81 हो गया, 9 81 बटे 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 81 में 4 गया तो 77 बटे 11, 11 सत्ते 77 तो हो गया 7। इस तरह से x का मान जो आया वो 7 आया। ठीक, और y का मान जो आया वो 9 आया। तो भिन्न जो हमने माना था, भिन्न यहाँ पर, तो भिन्न जो था कहेंगे, अतः जो भिन्न था, भिन्न बराबर वो x बटे y था, तो x का मान जो आया वो आया 7 और y का मान 9। ठीक, आंसर। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु पहले जैकब और उसके पुत्र का मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो कहेंगे माना जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो प्रथम शर्त से क्या है, 5 वर्ष बाद, कहेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष, उसके पुत्र की आयु तब क्या होगी, पुत्र का आयु वर्तमान है y, तो 5 वर्ष बाद y + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर समझने वाला चीज़ है, यहाँ पर ट्रिकी है। तो देखिए ये हुआ जैकब, ये हुआ उसके पुत्र, तो x + 5 और यहाँ है y + 5। ठीक, तो जैकब का आयु जो है कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो पुत्र और पिता का आयु सेम होगा। बस यहाँ पर यही जो है एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको समझना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं।
एक्स प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 × 5 = 15। एक्स ये 3y इधर आकर हो जाएगा -3y बराबर ये 15 और ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो x - 3y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण फर्स्ट। ठीक, समीकरण सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहेंगे दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त में क्या बोला गया था? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, कहेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी? अभी अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x - 5। ठीक, और पुत्र का एज क्या होगा? पुत्र की आयु, पुत्र का एज वर्तमान में y है तो 5 वर्ष जो है पहले क्या होगा? तो y - 5 होगा। वर्तमान एज में ये घट जाएगा, पूर्व एज। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए प्रश्न से ये हुआ जैकब और ये हुआ जैकब का पुत्र। तो जैकब की जो आयु थी वो उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, मतलब जैकब का ज़्यादा था, पुत्र का कम था। तो बराबर होने के लिए फिर पुत्र में ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुनी। अब यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा, x - 5 बराबर 7y - 35। ठीक है, 7 × 5 = 35। तो x ये प्लस का है तो माइनस का 7y बराबर -35 और प्लस का 5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर का हो जाएगा 30, समीकरण सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को सॉल्व करके x y का मान निकालते हैं। इस बार हम विलोपन विधि से निकालते हैं। देखिए दोनों x सेम है, इसलिए यहाँ पर कहेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक, फर्स्ट क्या है? तो x - 3y बराबर 10 है, x - 3y बराबर 10 है और यहाँ x - 7y बराबर क्या है? 30 है। माइनस में 30 होगा, -30 है तो सेम है तो इसे घटाते हैं। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा घट के। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये जब घटेंगे तो होगा ये 4y बराबर, ये जब यहाँ पर घटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। तो 10 × 40 तो y बराबर हो जाएगा 10। ठीक, y का मान हम कहाँ रखेंगे? तो समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दीजिए। कहेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है? ये वाला है, x - 3 और y का मान है 10 बराबर क्या है? 10। तो x बराबर ये 10 हुआ, 10 या 30 माइनस में है तो इधर की ओर आकर हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40। ठीक, ये निकला जैकब का एज और ये निकला उसके पुत्र का एज। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो जैकब का एज है वो है 40 वर्ष और उसके पुत्र का एज जो है वो है 10 वर्ष। ठीक है, ये टोटल एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।